दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको हिंदी के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोगों ने ये पूरे 30 प्रश्न हल कर लिए या हम आपको फुल सॉल्यूशन के साथ देंगे। अगर आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों को मन से हल कर लिया तो गारंटी 100% आपके इन्हीं प्रश्नों में से ये आपके जो हाई स्कूल का 16 तारीख का फरवरी का हिंदी का पेपर 16 फरवरी को है, उसी में से आपके फंस जाएंगे। ये हमारी गारंटी। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो मन से देख लेते और एक एक प्रश्न को समझ लेते तो आपके ये जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय 20 आते हैं तो ये आपके फंस जाएंगे। और सिर्फ हम आपको मात्र 30 बहुविकल्पीय बताएंगे। ये 30 बहुविकल्पीय हमने बहुत ही चुन चुन के सिलेक्ट किए हैं, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो वॉच कर लेते तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे 2023 में। तो हम अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है और हम आपको इसमें पूरे के आंसर भी बताएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक? तो ये शुक्ल युग के लेखक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना? ये निबंध की है। गमन किसकी रचना है? गमन किसकी रचना? तो ये आपका हो जाएगा, ये गमन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। शुक्ल युग की समय विधा है, समय अवधि है या विधा? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो इसकी समय अवधि हो जाएगा 1938 तक। उसके बाद अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा आत्मकथा की ये विधा है। उसके अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की रचना है। प्रिय प्रवास की कौन सी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये आपका, और किसकी है हम ये भी बता, तो ये आपका हो जाएगा द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना? तो ये आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। उसके बाद अगला है, भारत भारती किसकी रचना? भारत भारती मैथिली गुप्त जी की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 1843 से अब तक माना जाता है। मतीराम किस युग के लेखक है? मतीराम किस युग के कवि, लेखक नहीं कवि है। मतीराम किस युग के कवि है? तो ये आपका हो जाएगा रीत काल के, ये रीत काल के है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। सोवत होढ़े पीत पर श्याम सनोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपतत पियर प्रकाश। मानो जानो इसमें जो आते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार, ये आपका हो जाएगा सही। उसके बाद रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में आपके कितने चरण होते हैं? तो ये आपका रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया? तो ये हो गया आ। अगर आप लोग ये सोच रहे कि ये सर क्या बता रहे हैं तो ये हम आपको सही बता रहे, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में ये सब प्रश्न आएंगे। क्योंकि अब आपका रोला जो उप अलंकार है, कड़ूर रस, हास्य रस, इसका आपको वो लिखने को नहीं आएगा, परिभाषा और उदाहरण नहीं लिखना होगा। तो आपके इसमें बहुविकल्पीय में ये सब आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोगों को उसी में से सेलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर आप लोग बाद में पछताएंगे कि अगर हम देख लेते तो आज हमारे अच्छे नंबर होते। उसके बाद प्रत्येक के कितने भेद है? प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के यहाँ पर 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रत्येक के यहाँ पर 5 भेद होते हैं, प्रत्येक के यहाँ पर 5 भेद। पीताम्बर में कौन सा समाज? पीताम्बर में कौन सा समाज है? तो इसमें आपका हो जाएगा, पीताम्बर में बहुप्रिय समाज है, लेकिन ये हमने यहाँ से गलत सेलेक्ट कर लिया। ये आपका इसमें से आपका बहुप्रिय, इसमें द्वंद्व और द्विक समाज आपके सिलेबस में, तो ये आप लोग यहाँ से इसे छोड़ सकते हैं। और अगर आ भी जाए तो बहुप्रिय यहाँ से आप लोग लगा देना, ये आप 16 नंबर यहाँ से छोड़ सकते हैं। ये मिस्टेक से हमने यहाँ पे ले लिया है, सॉरी इसके लिए। उसके बाद अगला, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु तत्सम रूप होता है। उसके बाद है अगला, यण संधि का सूत्र है। यण संधि का क्या सूत्र होता है? यण संधि का आपका यहाँ से सूत्र हो जाएगा, यहाँ से ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे यण संधि का सूत्र, ये हमें नहीं पता है। उसके बाद 19 नंबर, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगी? फलस शब्द का
षष्ठी विभक्ति एक वचन, यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपठस धातु का वचन एवं पुरुष है, आपठस धातु का पुरुष एवं वचन है, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमने आपको ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए और अभी आपको यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं और हम अभी आपको 20 और बताते हैं। प्रश्न हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य के लेखक है, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक है सरदार संपूर्णानंद, यहाँ से हो जाएगा संपूर्णानंद। यहाँ से आपका हो जाएगा लालू लाल की रचना है, लालू लाल की रचना कौन सी है, लालू लाल की रचना है से आपका हो जाएगा प्रेम सागर, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी। उसके बाद है पर्दा कहानी के लेखक है, पर्दा कहानी के कौन लेखक, पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी है। उसके बाद है सबसे सात प्रश्न आवारा मसीहा के रचनाकार है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला है वर्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, वर्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हो जाएगा, यहाँ से आपका वर्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक यहाँ से आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ से हो जाएंगे ये। उसके बाद कामायनी किस युग की रचना है, कामायनी किस युग की रचना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कामायनी किस युग की रचना, तो ये आपकी द्विवेदी युग की रचना, कामायनी द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद है अगला है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रयोगवादी युग का है, प्रयोगवादी युग का है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रयोगवादी युग का है, तो ये आपका हो जाएगा ये अग्रदास जी हैं। यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ से आपका हो जाएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1943 ईस्वी, यहाँ से ये हो जाएगा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। उसके बाद अगला है यहाँ से द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें से आपका हो जाएगा देखिए प्रिय प्रवास भी है, साकेत भी है, भारत भारती भी है, ये जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है, ये भी ये जयशंकर प्रसाद की है और ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो ये कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की। तो यही जो इस पे प्रश्न क्या पूछ रहा द्विवेदी युग की रचना नहीं, तो ये द्विवेदी युग की कामायनी ही रचना नहीं है। उसके बाद अगला है ये 29 नंबर हो गया। अब आखिरी आपका 30 नंबर का प्रश्न है ये निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं, रामचरितमानस भी है, साकेत भी, पद्मावत भी है, ये जो आपकी मामा है ये महाकाव्य कृति नहीं है, तो ये आपके हो जाएंगे, ये भी आपका आखिरी का ये लास्ट हो जाएगा। तो ये हमने आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए। अगर आप लोगों ने यही 30 बस बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप लोग हल कर लेते हैं मन से, तो आपके बोर्ड पेपर में 100% फंस जाएंगे। अगर आपको कोई दोस्त भी इंटर का पेपर देने वाला, तो आप लोग उसे के साथ भी शेयर कर सकते, नहीं हाई स्कूलों के साथ, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।